हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल होम साइंस विद डॉक्टर निशा। और आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू टेक्सटाइल। ओके, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट ए एंड बी से शुरू होने वाली टर्म्स। ओके, तो हमारी जो पहली टर्म्स है वो है एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एब्रेशन क्या होता है। तो एब्रेशन क्या है कि जब भी किसी भी चीज़ के सरफेस पे बार बार रगड़ लगने से जो डैमेज होता है वो क्या होता है, एब्रेशन। और कपड़े में जब बार बार हमारी बॉडी का या बाहरी किसी चीज़ का रगड़ लगती है तो कपड़ा है वो उस जगह से कमजोर हो जाता है और बहुत जल्दी फट जाता है, और इसे ही हम कहते हैं एब्रेशन। और जब हम कपड़े में कोई भी एक्स्ट्रा पैडिंग से या फिर किसी भी तरीके से अगर ऐसी एबिलिटी फैब्रिक में या फाइबर में डाल देते हैं कि बार बार रगड़ से भी कपड़ा जल्दी से ना फटे, तो उसे कहते हैं हम एब्रेशन रेजिस्टेंस। ओके, और ये क्या करता है, कपड़े की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ओके, ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कपड़ा बहुत टाइम तक सही से रहता है और यूज हो सकता है। उसके बाद है आर्म साइज। सो ये क्या है, आर्म होल को ही हम ये वाली टर्म देते हैं। ओके, दिस इज आर्म होल ओनली। उसके बाद है अलाउंस। अलाउंस का मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा। तो हम क्या करते हैं, जब हम कपड़ा कट करते हैं ना, तो हम कपड़ा कट करते हुए कुछ जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा रखते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर ये जो है हमारी स्टिचिंग लाइन है, यानी यहाँ पर सिलाई से स्टिचिंग हुई है और ये कपड़े की कटिंग हुई है। तो जो ये वाला एरिया है इसको हम कहते हैं अलाउंस, इसको सीम अलाउंस भी हम बोल देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली गारमेंट आर प्रोड्यूस्ड एडिंग सम extra measurements with the body measurements which is called allowance. This apparel term used in fabric cutting. Okay, so हम पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ये हमारी स्टिचिंग लाइन है and this is seam allowance, this is cutting edge. Okay, so next one is applique. Okay, so applique का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि मान लो मेरा एक दुपट्टा है और उस पर बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी किए हुए फ्लावर्स हैं। ओके, ये मेरा दुपट्टा फट गया, किसी भी वजह से ख़राब हो गया, बट जो ये फूल हैं वो अभी भी बहुत सुंदर हैं और इंटैक्ट हैं, नहीं ख़राब हुए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको कट कर लूँगी। ओके, इन फ्लावर्स को कट करके मेरा कोई और सूट है या कोई और ड्रेस मटेरियल है, मैं क्या करूँगी, यहाँ से कट करके इनको स्टिचिंग के थ्रू या ग्लू के थ्रू इसके सरफेस पे अटैच कर दूँगी। राइट, सो ये है एप्लिक, और इस वर्क को हम कहते हैं एप्लिक वर्क। ओके, सो क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ गारमेंट सम एक्स्ट्रा फैब्रिक्स आर अटैच्ड विद द फेस साइड ऑफ द गारमेंट विच इज कॉल्ड एप्लिक। ओके, अगला है एब्जॉर्बेंसी और रिगेन, मॉइस्चर रिगेन। सी, हर फैब्रिक का, हर फाइबर का की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को गेन करने की। ओके, तो इसके लिए हम ये टेस्ट होता है लेबोरेटरीज में होता है, क्योंकि इसमें हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, एब्जॉर्बेंसी और मॉइस्चर रिगेन को। तो हम क्या करते हैं, फाइबर है उसको बोन ड्राई कर लेते हैं, यानी बिल्कुल ड्राई कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं एट टेम्परेचर 700 डिग्री फॉरेनहाइट एंड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, और फिर हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले कितनी ह्यूमिडिटी या कितनी मॉइस्चर कपड़े में या फाइबर में आ गई है। ओके, बेसिकली ये फाइबर पे किया जाता है क्योंकि फाइबर की एब्जॉर्बेंसी और मॉइस्चर गेन देखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं एजिंग रेजिस्टेंस। तो देखो, जैसे जैसे कपड़ा एज होता है, यानी जैसे जैसे कपड़ा हम यूज़ करते रहते हैं एवरी डे, वो एनकाउंटर होता है सनलाइट से, जो कपड़ा सुखाते हैं या प्रेस वगैरह कर रहे हैं तो हीट से, मॉइस्चर से धोने पे, और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, और इसी वजह से धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है या स्ट्रेंथ है वो कम होती रहती है। ठीक है, तो जब हम कपड़े में ऐसी प्रॉपर्टी डाल देते हैं, फाइबर में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी डाल देते हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मली अगर 3 महीने तक के लिए चलना है, बट अब वो 6 मंथ्स के लिए अच्छे से हमें काम आएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एजिंग रेजिस्टेंस। क्लियर, तो बेसिकली व्हाट इज एजिंग रेजिस्टेंस? एजिंग रेजिस्टेंस इज resistance from deterioration of textile resulting from exposure to destructive element encountered in normal everyday use such as sunlight, heat, moisture और oxygen. Clear? अगला है एंटीपिल। देखो, आपने कपड़ों पे देखा होगा छोटे छोटे रोए आ जाते हैं, जिसे हम हिंदी में रोए बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोला जाता है पिल। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? पिल। ठीक है, और ये ज़्यादातर किस में आता है, वूलन फैब्रिक में आते हैं। ठीक, वूलन फैब्रिक में आते हैं। तो एंटीपिल का मतलब है ऐसा वूलन फैब्रिक जिसके अंदर पीलिंग ना हो। ओके, सो दिस रेफर्स टू मटेरियल दैट डजंट फॉर्म दोज इरिटेटिंग लिटिल बॉल्स ऑफ फाइबर ऑन इट्स सरफेस, और यू विल सी ऑफन एंटीपिल फ्लीस एज अ सेलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली जब वूल की सेल होती है तो ये एक क्वालिटी पैरामीटर होता है कि उस फ्लीस में या उस वूल में
कितना ज़्यादा पीलिंग कैपेसिटी है या कितना पीलिंग होता है, ठीक है। अगर कम पीलिंग हो रही है तो यानी उसकी क्वालिटी है बहुत अच्छी है। अगला आता है बैक राइज। बैक राइज इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ एनी बॉटम वियर और एनी लोअर। जैसे कि ये सेंटर जो बेस लाइन है और ये हमारी बैक राइज है, तो इसके बीच की जो ये लेंथ होगी वो होती है बैक राइज। ओके, नेक्स्ट है बैक टेकिंग। देखो, जो सिलाई करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मान लो जब हम कपड़े को स्टिच करने लगते हैं और लास्ट तक जब स्टिच करते हैं तो ऐसा होता है कि यहाँ से और यहाँ से जो सिलाई है, स्टिच है, वो उधड़ जाती है, उखड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब शुरू करते हैं स्टिचिंग को तब एक बार लेके जाते हैं और फिर वापस लेके आते हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी लास्ट तक ले जाके एक बार हम 1.5 सेंटीमीटर तक का वापस लेके जाते हैं, ताकि यहाँ से सिक्योर हो सके और कपड़ा उधड़े ना, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बैक टेकिंग। क्लियर। उसके बाद है बैकिंग। बैकिंग इज कि जब हम किसी भी कोई डेलिकेट फैब्रिक है, राइट, कोई डेलिकेट फैब्रिक है, उस पे लाइनिंग लगा रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैब्रिक लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैकिंग। ओके, देन इज बेसिक ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने बताया कि बेसिक ब्लॉक वो हमने जब क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन का लेक्चर लिया था, उसमें क्या था कि जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग से कपड़े बना रहे हैं या फिर ड्रेपिंग से बना रहे हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाते हैं, बेसिक बॉडी ब्लॉक या फिर बेसिक लोअर ब्लॉक बनाते हैं। उसमें क्या है, कोई भी प्लीट्स या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं डालते, वो एकदम बेसिक होता है, बेसिक मेजरमेंट के साथ। और इस बेसिक ब्लॉक से ही हम फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं। ओके, इसके अंदर कोई अलाउंस नहीं होता एंड इट्स वेरी बेसिक। नेक्स्ट इज बटन स्टैंड। बटन स्टैंड इज द जो पट्टी होती है बटन लगाने की, वो बटन स्टैंड होता है। देन बास्ट पॉइंट। बास्ट पॉइंट है कि जब भी हम कोई अपर वियर डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें बास्ट पॉइंट हम मानते हैं जो प्रोमिनेंट प्लेस है, यानी निप्पल, यानी हमारी जो डार्ट है, प्लीट्स है, प्रिंसेस लाइन है, हम हमेशा उसी एरिया से मेजर करते हैं, ठीक है। उसी एरिया को ध्यान में रखते हुए हम उसको प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं। उसके बाद आता है बॉडीज। बॉडीज का मतलब है कि कोई भी अपर वियर जो नेक से लेकर और वेस्ट लाइन तक एक्सटेंड हो रहा है वो होता है बॉडीज। सो द पोर्शन ऑफ फीमेल ड्रेस विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम नेक टू वेस्ट इज कॉल्ड बॉडीज। उसके बाद है बैगिंग आउट। मतलब कि हमने मान लो, बैगिंग आउट क्या है कि जैसे हमने एक ये हमारा मेन फैब्रिक है, ठीक है, मेन फैब्रिक है और ये हमारी लाइनिंग है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को उल्टी साइड से, यानी कि रॉन्ग साइड से हम दोनों को स्टिच करते हैं और कोई भी एक साइड हम उसकी ओपन रखते हैं ताकि हम उसको फोल्ड कर सके, उसका टर्न कर सकें, ठीक है। तो ये देखो टर्न करते हुए दिखा रखा है। सो दिस इज नोन एज बैगिंग आउट। उसके बाद बाटिक है। बाटिक एक तरह की डाइंग टेक्निक है, ओके, और ये इंडोनेशिया से ओरिजिनेट हुई है। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या है कि जो व्हाइट वाला एरिया है वहाँ पर वैक्स लगा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कोई भी एक कपड़ा लिया, व्हाइट फैब्रिक या एनी लाइट कलर्ड कॉटन फैब्रिक, तो उस पर मान लो मैंने ये वैक्स लगा दी, ठीक है। वैक्स लगाने के बाद मैं इसको डाई करूंगी तो क्या होगा, डाई बाकी सभी एरिया पे डाई हो जाएगी, बट जो एरिया पे मैंने वैक्स लगाया वहाँ पे डाई नहीं होगी, वहाँ पे डिजाइन बन जाएगा। सो दिस इज नोन एज बाटिक। ओके, फिर है ब्लॉकिंग आउट। ब्लॉकिंग आउट में क्या है कि बहुत सारे जो लेयर्स हैं उनको साथ में रख के कट करते हैं, और ये एक्सपोर्ट हाउस, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस होता है, उसमें एक प्रोसेसिंग होती है। देन बार टकिंग। देखो बार टकिंग क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि बैक टैकिंग, तो उसी तरह बार टैकिंग है। आप इसको इससे याद करो कि बार बार टैकिंग, यानी बहुत बार इस पर टैकिंग होती है। और ये जनरली कहाँ होती है, जो हमारे गारमेंट का जो भी पोर्शन है, जो भी पार्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, वहाँ पे हमें बार टैकिंग करनी पड़ती है। जैसे कि ये जींस है, जींस में क्या है, जैसे ये जींस है और इस एरिया में जहाँ पे ये होता है, तो यहाँ पे हमारा जीपर वाला एरिया, तो वो जीपर वाला एरिया उधर ना जाए, तो यहाँ पे ये बार टैकिंग करते हैं। ओके, सो बार टैकिंग इज stitching over and over to secure that place and which place which has high load bearing properties. Okay, फिर है बास्टिंग। बास्टिंग इज नथिंग कि जब हम कपड़े को स्टिचिंग करना चाह रहे हैं, मान लो दो लेयर्स को हमें स्टिच करना है, तो हम एक्चुअल स्टिचिंग से पहले क्या करते हैं, कच्चा टाका लगाते हैं। आपने सुना भी होगा, सुई लेके, नीडल लेके, हैंड नीडल लेके, और उससे हम कच्चा टाका लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बास्टिंग। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बेस्पोक। ओके, तो बेस्पोक यानी कि कस्टमाइज क्लोथिंग, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ हैं या एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, तो उनके मेज़रमेंट से, उनके ही मेज़रमेंट से जब कपड़ा, स्पेशली कोई चीज़, कोई ड्रेस डिज़ाइन की जाती है तो वो होती है बेस्पोक। क्लियर। उसके बाद है बटन साइज। तो बटन
जब भी इंडस्ट्रीज में बटन का परचेजिंग होती है एक्सपोर्ट हाउस में, तो वो होती है साइज के अकॉर्डिंग. सो 1 लिगने इज इक्वल टू 0.635 mm. ओके. उसके बाद बंडल है. जब फैब्रिक की कटिंग होती है या फिर सेम पार्ट सेम टाइप के फैब्रिक होते हैं, तो उनको क्या करता है, सेम पार्ट्स को एक साथ बंडल बना के रख दिया जाता है, और ये जनरली ट्रांसपोर्टेशन की ईज के लिए किया जाता है. ओके. देन ब्लाइंड स्टिच. ब्लाइंड स्टिच इज काइंड ऑफ हैमिंग. तो ये ऐसी स्टिच लगाई जाती है कि ये राइट साइड, यानी कि हमारी जो सीधी साइड है वहां पर दिखाई नहीं देती है, और थोड़ी बहुत रॉन्ग साइड पे दिखाई देती है, आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं. उसके बाद बैक स्टिचिंग. बैक स्टिच क्या है कि एक तरीका है स्टिच करने का, हैंड नीडल से ही स्टिच करते हैं. आप देख रहे हो कि इसमें क्या है कि मान लो 1 से अगर स्टिच निकली है, 1 से निकली है, तो इसको बैक लेके गए हैं, बैक लेके 2 से इसको फिर से इंसर्ट किया और 3 से निकाल दिया, और ये आगे फिर यहाँ से ऐसे करके फिर ये ऐसे चलेगी. तो ये फिर है बायस. बायस क्या, देखो जब भी हम कपड़े पे कटिंग करते हैं, हमारी ड्रेस के लिए कटिंग करते हैं, तो हम हमेशा 3 ये ग्रेन्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए. एक है स्ट्रेट ग्रेन. स्ट्रेट ग्रेन क्या होती है, स्ट्रेट ग्रेन होती है सेलवेज कपड़े की किनारी होती है ना, उसके साथ साथ होती है. और दूसरा है क्रॉस वाइज ग्रेन. राइट, क्रॉस वाइज ग्रेन यानी कि कपड़े की विड्थ के अकॉर्डिंग. क्लियर. तो विड्थ के अकॉर्डिंग होता है. तो जब देखो ये है सेलवेज के पैरेलल है, ये है सेलवेज के 90 डिग्री पे है, और जो 45 डिग्री का एंगल होता है वो होता है बायस. ओके. और बायस हम जनरली क्या करते हैं, बायस हम यूज करते हैं बायस्ड कपड़ा जहाँ पे हमें स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल हमें स्लीव्स बनानी है, राइट. तो स्लीव्स के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा स्टिफ फैब्रिक रखेंगे या स्टिफ पार्ट यूज करेंगे, तो जब हम हमारी स्लीव्स को या हमारी बाजू को मोड़ेंगे तो कपड़ा बहुत जल्दी फट जाएगा. तो हम स्लीव्स की कटिंग के लिए हमेशा बायस साइड ही देखते हैं, ताकि हमारा जब स्ट्रेचिंग करें या फोल्ड करें आर्म को, तो हमारा जो आर्म है, स्लीव्स है, वो फटे नहीं. उसके बाद ब्लीडिंग है. ब्लीडिंग इज सिंपली कपड़ा जब भी हम पानी में भिगोते हैं या फिर अदरवाइज भी हमें स्वेटिंग होती है, तो क्या होता है कि कपड़े का जो कलर है वो किसी और कपड़े पे चढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं ब्लीडिंग. ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें कपड़े के खुद के ही एक पार्ट का कलर ब्लीड होके उस पे लग गया है. उसके बाद बोर्डकिन है. बोर्डकिन इज नथिंग, एक टूल है, एक डिवाइस है जिससे एक फैब्रिक में होल्स किए जाते हैं. उसके बाद है बॉक्स प्लीट. बॉक्स प्लीट एक तरह से प्लीट का मेथड है, और ये क्या है, फैब्रिक आर फोल्डेड एंड गिवन स्पेशल शेप फॉर विच अलोंग दैट प्लेस फैब्रिक में बी स्ट्रेस्ड, और इसे हम कहते हैं प्लीट. और ये प्लीट है जो एक इस तरह की है, और एक इन्वर्टेड प्लीट्स भी होती हैं. ठीक है. सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टर्म्स. ये कुछ थी क्योंकि बहुत सारे और भी टर्म्स हैं जो जब हम फर्दर हमारे वीडियोस बनाएंगे या लेक्चर बनाएंगे, तो जहाँ पर जो भी टर्म आएगी मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी. इसके अलावा ए और बी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टर्म पता है और जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वंस अगेन, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.